हाँ जी सर। सोलंकी है सर। हाँ हर्षित सोलंकी। हर्षित चैप्टर राइटिंग दी उसने एक्स्ट्रा क्लास के लिए। तो इस बैच का ही स्पेस ही नहीं है। हो जाएगा। हो जाएगा तो बैठा दो सर, स्पेस दिख रहा है तो। ठीक है, देखें जरा प्लीज। आज हमें सेव कर दिया सर आपने। कर देना सेव। डू नॉट सेव पे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करना है। स्कूल यूनिफॉर्म में आ रहे हो? इतना समझा रहे हो? ओके, देखिए जरा प्लीज। लीव एवरीथिंग एक्सेप्ट ब्रीदिंग। नेक्स्ट चैप्टर वेव ऑप्टिक्स हमें स्टार्ट करना है। चैप्टर 10 12 क्लास। चैप्टर का नाम वेव ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव। स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव। मैम ये पेज पलटना बंद कर देंगे, शांति से बैठे हैं, है ना। यू कैन कैरी पॉपकॉर्न्स, कोल्ड ड्रिंक, हाँ, बट पूरा, हाँ यू कैन कैरी। आपने ध्यान से नहीं सुना शायद। आर्यन इंस्टीट्यूट में नहीं हाँ, यहाँ ओपन करा देते हैं सर। वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स अच्छी मूवी है। लीव इट सर। अभी देखूंगा। तो इसे लीव कर दे सर। लीव का मतलब वो कह रहे हैं LIV लीव समझ रहे हैं। जी ले। ठीक है सर। ऐसी जगह छिपाया होगा, मिल जाएगा या आपको भी नहीं मिलेगा? अब ढूंढने लग जाएंगे। टॉपिक क्या है प्लीज? वेव ऑप्टिक्स यानी स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव। ठीक है आर्यन, क्या होता है वेव ऑप्टिक्स? स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव। स्टडी ऑफ लाइट एज अ वेव में हमें क्या क्या पढ़ना है? वन इज हाइजेंस प्रिंसिपल, सेकंड इज इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, थर्ड इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, फोर्थ टॉपिक पोलराइजेशन ऑफ लाइट डिलीटेड फ्रॉम CBSE एंट्रेंस में पढ़ेंगे। सो लेट अस कंटिन्यू फर्स्ट विद हाइजेंस प्रिंसिपल। उसके लिए टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे नोन एज वेव फ्रंट। वेव फ्रंट WF से शॉर्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट क्यों होता है? वेव फ्रंट हाइजेंस प्रिंसिपल क्या है समझना है हमें। जैसे ही यहां इस रूम में जिसमें हम बैठे हैं, लाइट ऑन करते हैं, चारों तरफ ब्राइटनेस आ जाती है। जैसे दिन निकलता है अर्थ पे, चारों तरफ ब्राइटनेस फैल जाती है। तो चारों तरफ तो नहीं सर, जहां जहां हमें दिखाई देता है, इन ऑल दैट डायरेक्शंस। हाँ सर। बट क्या ऐसा मून पे भी होता है? मून पे हमेशा रात रहती है। इवन अ पार्ट ऑफ मून फेसिंग द सन, और मून पे लाइट पहुंच रही है। मून पे लाइट पहुंच रही है। जैसे सन से अर्थ पे लाइट आती है तो चारों तरफ, सॉरी, जहां जहां दिखाई दे उस तरफ, चारों तरफ हमें ब्राइटनेस दिखाई देती है। बट मून पे सामने से लाइट आ रही है, सामने सन है, वहां से लाइट आ रही है। इवन देन वहां पे नाइट, वहां पे रात ही रहती है। ऐसा क्यों जी? जैसे हमें रात में स्टार्स जस्ट स्पॉट दिखाई देते हैं, वहां दिन में भी ऐसा रहता है। वहां लाइट स्प्रेड नहीं हो पाती। स्प्रेड वर्ड इज नॉट द राइट वर्ड, एग्जैक्ट वर्ड में एक्सप्लेन करूंगा। अर्थ पे क्या है? एटमॉस्फेयर है। लाइट जैसे ही एटमॉस्फेयर में एंटर करते चारों तरफ स्कैटर हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है। क्या होता है? अभी करेक्ट वर्ड क्या है? करेक्ट वर्ड क्या है मैं एक्सप्लेन करूंगा, लिखवाऊंगा। इसलिए चारों तरफ लाइट फैल जाती है। बट मून पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि मून डज नॉट हैव एटमॉस्फेयर। होप यू गॉट? तो हाइजेंस प्रिंसिपल ने वही हमें बताया कि यहां से सोर्स ऑफ लाइट से लाइट निकली तो चारों तरफ कैसे फैल रही है। उसका एक बड़ा इजी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। रियल में हाईली कॉम्प्लिकेटेड इट इज, बट उन्होंने समझाने की कोशिश की, हम भी समझने की कोशिश
करेंगे शायद समझ में आ जाए। ठीक है एसडी प्रेजेंट। सो वेव फ्रंट क्या है समझेंगे जरा। लेट दिस इज अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट emitting light in what direction? Emitting light in all directions. Emitting light in all directions. जैसे यहां हम एक बल्ब रख दें तो चारों तरफ लाइट एमिट करेगा। दैट इज, जैसे ही लाइट यहां पहुंचेगी, यहां जो भी पार्टिकल होगा, एटम होगा, मोलिक्यूल होगा, डस्ट पार्टिकल, व्हाटएवर इट मे बी, that particle starts vibrating. That particle starts vibrating. उसी टाइम पे इस डायरेक्शन में भी पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा, सेम डिस्टेंस पे। सेम डिस्टेंस पे यहां भी होगा, सेम डिस्टेंस पे चारों तरफ होंगे पार्टिकल्स, लाइक दिस। एट एनी टाइम जो जो पार्टिकल सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, सबको आपस में ज्वाइन कर देंगे। सबको आपस में ज्वाइन करेंगे। किसको ज्वाइन कर दिया? पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। सेम फेज का मतलब है एक क्रेस्ट पे है तो दूसरा भी क्रेस्ट पे, एक ट्रफ पे है तो दूसरा भी सेम फेज में है। सबको आपस में ज्वाइन कर देते। एक शेप आ गई हमारे सामने। दैट शेप, दैट लोकस, दैट एनवेलप। शेप कहें, लोकस कहें, एनवेलप कहें, एक ही बात है। दैट लोकस or envelope of particles of medium vibrating in same phase at any time is known as wavefront. Wavefront क्या है? Envelope of particles vibrating in same phase. क्या लिखेंगे रोहन? एकलव्य? Yes Deep? Envelope of particles vibrating in same phase. Envelope of particles vibrating in same phase is known as wavefront. ध्यान दें प्लीज। कॉमन एनवेलप कह देते हैं या लोकस भी कह देते हैं ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मेन कंडीशन है सेम फेज में वाइब्रेट करने चाहिए। Vibrating in same phase at any time is known as, that locus or that envelope is known as wave front. Point source है तो wave front कैसा दिख रहा है? कैसा आएगा? Spherical या circular? Spherical आएगा क्योंकि चारों तरफ लाइट जाएगी। Hope you got first one point, additional point। पहले ये है ray of light और ये है वेव फ्रंट। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? 90 डिग्री। अ रे इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। वन मोर इंफॉर्मेशन, रे ऑप्टिक्स जैसे वेव ऑप्टिक्स में आ रहे हैं, बाकी थोड़ा थोड़ा और आगे चलेंगे हम तो मॉडर्न फिजिक्स की तरफ चले जाएंगे धीरे धीरे। यानी कुछ ऐसी फिजिक्स जो आज के टाइम पे रिसर्च में यूज हो रही है, कुछ कुछ वहां तक अप्रोच करेंगे थोड़ा थोड़ा। बाकी डिटेल में जितना पढ़ेंगे, लेवल बढ़ाएंगे, जो आज भी रिसर्च कर रहे हैं वो भी कुछ चीजें आ जाएंगी। डिपेंड ऑन आवर लेवल कि किस लेवल तक हम पढ़ेंगे। मोस्टली यहाँ इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो ऐसे हैं जो मोस्टली लैब में एक्सपेरिमेंटल सेटअप में ही स्टडी कर सकते हैं, डेली लाइफ में कम देखने को मिलता है, तो समझने का ज्यादा पार्ट है। फर्स्ट वन, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनेगा? जब सोर्स कैसा होगा? पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। यदि सोर्स लीनियर हुआ तो लीनियर सोर्स लाइक अ ट्यूब, लाइक अ ट्यूब, तो वेव फ्रंट कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा। cylindrical wave front. And for parallel beam of light, पैरेलल बीम के लिए क्या होगा? For parallel beam of light के लिए वेव फ्रंट कैसा होगा?
दैट इज प्लेन वेव फ्रंट आ जाएगा कुछ ऐसे, प्लेन वेव फ्रंट लाइक दिस। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज गोइंग लाइक दिस, तो यहां वेव फ्रंट ऐसे होंगे प्लेन 3D में, इस तरह से प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे। दैट इज अबाउट अ वेव फ्रंट। लोकस और एनवेलप ऑफ पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। Wave front is cylindrical RMG when source is linear source, and plane wave front parallel beam of light, and spherical wave front point source of light. ये हमने थोड़ा सा सीखा अबाउट अ वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का ही कॉन्सेप्ट की हेल्प से हाइजेंस ने बताया, नेम्ड हाइजेंस प्रिंसिपल। ये मोस्टली थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल पार्ट नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, सो थ्योरेटिकल टर्म्स से समझेंगे। हाइजेंस प्रिंसिपल इज अ मेथड, इट इज अ मेथड which tells how light spreads in a medium। किसी भी मीडियम में लाइट कैसे स्प्रेड करेगी, कैसे फैलेगी, ये हमें बताता है। हम यहाँ पे स्प्रेड वर्ड यूज कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली स्प्रेडिंग नहीं होती, कुछ और होता है जो अभी हमने पढ़ा वेव फ्रंट में। जैसे बल्ब से सोर्स से लाइट यहाँ पहुंची, यहाँ जो एयर मॉलिक्यूल वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है। वाइब्रेट करने से क्या होता है वो समझना है, यही हाइजेंस प्रिंसिपल है। हाइजेंस प्रिंसिपल में देयर आर टू अजम्पशंस, इन दोनों अजम्पशंस को ही हाइजेंस प्रिंसिपल कहा जाता है। फर्स्ट वन क्या है देखें जरा, सेम डायग्राम यूज करेंगे। लेट दिस इज ओरिजिनल सोर्स ऑफ लाइट, इट एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस लाइक दिस। ऑल डायरेक्शन में लाइट एमिट करेगा जी लाइक दिस। स्टार्टिंग में लाइट यहां पहुंच चुकी है, यहां से लाइट चारों तरफ इस पॉइंट तक लाइट फैल चुकी है। इससे जस्ट आगे लाइट कैसे जाएगी, इससे आगे लाइट कैसे जाएगी, उसको हाइजेंस ने एक्सप्लेन किया, नेम्ड हाइजेंस प्रिंसिपल। उसी मेथड को फॉलो करके यहां तक पहुंची होगी, तो यहां से आगे लाइट कैसे जाएगी वो हमें समझना है। स्टार्टिंग में लाइट कहां पे है, दैट इज नेम्ड प्राइमरी वेव फ्रंट, इसको उन्होंने प्राइमरी वेव फ्रंट कहा। बट ही सेड ऑल पार्टिकल्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट, ऑल पार्टिकल्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट vibrates, becomes source of light. Are you getting? Vibrate, become source of light and emits light in all directions like original source of light emits. यानी वो तो सोर्स, उसको तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं, वहां से लाइट आई, यहाँ कोई एटम है, कोई मॉलिक्यूल है, उस पर लाइट जैसे हिट करेगी वो पार्टिकल वाइब्रेट करेगा एंड सोर्स ऑफ लाइट बन जाएगा, चारों तरफ लाइट एमिट करेगा, वो खुद लाइट को एमिट करेगा। वो लाइट को फैला नहीं रहा है, वो लाइट को एमिट कर रहा है, सोर्स ऑफ लाइट बन रहा है। इसी तरह से जैसे यहां से लाइट निकलेगी, चारों तरफ मिलियन बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, उन पे जैसे लाइट हिट करती है, स्ट्राइक करती है, एवरी एटम मॉलिक्यूल बिकम सोर्स ऑफ लाइट। यहां सोर्स बनना, इसने चारों तरफ फैला दी, जैसे उसकी तरफ से आगे जाएंगे, आगे मॉलिक्यूल होगा, वो सोर्स ऑफ लाइट बनेगा, वो भी फैला देगा। यू कैन इमेजिन, मैंने एक मॉलिक्यूल यहां और दूसरा यहां जूम कराया, इसके बीच में भी यहां बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, वो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं लाइट को स्प्रेड कराने में। रियल में स्प्रेड नहीं कराते, वो खुद सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं, एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस, वो खुद भी सोर्स ऑफ लाइट बन जाते हैं। लाइक स्कैटरिंग वाला जो फिनोमेना, कुछ ऐसे ये बोल रहे हैं। देखें जरा फर्स्ट पॉइंट, ऑल पार्टिकल्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट vibrates
क्या हुआ अक्षिता? वाइब्रेट, बिकम source of light and emit light in all directions. Emit light in all directions like original source of light emits. Now ये source of light बन गया, तो ये लाइट को एमिट करेगा, ये लाइट को एमिट करेगा ऑल डायरेक्शंस में इस तरह से, ये सोर्स बन गया है, ये खुद भी एमिट करेगा, ये भी सोर्स ऑफ लाइट बन गया, ये सारे पार्टिकल्स सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगे जिससे एमिट्स लाइट इन ऑल डायरेक्शंस लाइक दिस। इस तरह से सोर्स ऑफ लाइट बन जाएंगी लाइक दिस। वन मोर थिंग मैं फिर कहूंगा, हमने इसके बाद नेक्स्ट ये पार्टिकल लिया, इसके बीच में भी मिलियंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स होंगे, सभी पार्टिकल्स का एक अपना वेवफ्रंट, वो सब भी ऐसे ही एमिट करेंगे लाइट, राइट? ठीक है। सेकंड पॉइंट में हाइजेंस ने क्या कहा, अब ये सोर्स बन गया, लाइट ऑल डायरेक्शन में एमिट हो रही है, तो इसके अपने भी तो वेव फ्रंट बनेंगे, इसके अपने भी वेव फ्रंट बनेंगे लाइक दिस। इन सभी पार्टिकल्स के वेव फ्रंट बनेंगे जी इस तरह से लाइक दिस। एंड ध्यान से, डोंट नो यू आर हाउ मच प्रेजेंट, इसके जस्ट साइड में जो पार्टिकल होगा उसका भी एनवेलोप बनेगा, उससे नेक्स्ट का बनेगा, यानी रियल में थोड़ा सा फील करने की कोशिश करें तो अल्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम इट इज। हाइजेंस ने मैथमेटिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश की, नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, रिसर्च का पार्ट आप पढ़ना चाहें अलग से, पेपर थीसिस पढ़ सकते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन भी है उनमें, बट अभी समझ में नहीं है क्योंकि उनमें मैथमेटिक्स अलग ही है, बिल्कुल डिफरेंट लेवल का मैथमेटिक्स है उनमें। 11th-12th का मैथ्स से काफी हाई लेवल के पॉइंट्स आ जाएंगे, समझ में नहीं आएगा। अभी टॉपिक पे आते हैं। उन्होंने कहा सेकंड पॉइंट में, एनवेलप ऑफ particles of medium vibrating in same phase which is produced by primary wavefront, इसको उन्होंने कहा सेकेंडरी वेवलेट, वेवफ्रंट नहीं कहा, सेकेंडरी वेवलेट। एंड सभी सेकेंडरी वेवलेट का कॉमन एनवेलप उन्होंने बनाया, वो विजिबल होगा, सभी का कॉमन एनवेलप उन्होंने बनाया, इसको उन्होंने कहा सेकेंडरी वेव फ्रंट। दीज आर सेकंड पॉइंट में क्या, सेकंड पॉइंट में इसको और इसको एक्सप्लेन करा उन्होंने। कैसे एक्सप्लेन करा देखें जरा। ऑरेंज लेना था सर, येलो के साइड में, येलो के पीछे पीछे ऑरेंज ले लो। सेकंड पॉइंट में क्या होगा जी, ये कह रहे हो? हाँ सर। सेकंड पॉइंट में उन्होंने क्या कहा, कॉमन एनवेलप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मीडियम वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। मेन पॉइंट यही है, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज ब्रैकेट में मेंशन करेंगे। ये जो कॉमन एनवेलप पार्टिकल्स का है, ये किसने प्रोड्यूस करा? प्राइमरी वेवफ्रंट ने प्रोड्यूस करा इन सबको। तो ब्रैकेट में लिखेंगे विच आर प्रोड्यूस्ड बाय प्राइमरी वेवफ्रंट, produced by primary wavefront। Common envelope particles vibrating in same phase is known as, are known as secondary wavelet, secondary wavelets, and
common envelope of secondary wavelets is known as, क्या बोलेंगे? Common envelope of secondary wavelets is known as secondary wave front. थ्योरेटिकल है, कई बार काफी डिफिकल्ट लगता है. सेकेंडरी वेव फ्रंट थ्योरेटिकल है सारा, कई बार सोचते हैं रट्टे मार ले फिर भूल जाते हैं. समझने का है, छोटा सा पॉइंट है, समझ में आ गया तो भूलेंगे नहीं. स्टार्टिंग में लाइट यहां पहुंच चुकी थी, इसको क्या नाम दिया? प्राइमरी वेव फ्रंट. सो फर्स्ट पॉइंट में क्या? ऑल पार्टिकल्स ऑन प्राइमरी वेव फ्रंट बिकम source of vibrate, become source of light and emit light in all directions. Second point में secondary wavelet and secondary wavefront को define करना है. Common envelope of particles of medium vibrating in same phase which are produced by primary wavelet are secondary wavelet, and common envelope of secondary wavelet is secondary wavefront. फिर उन्होंने तो दोनों बताए. देखें जरा, ये कौन है? ये क्या है? प्राइमरी वेव फ्रंट, प्राइमरी वेव फ्रंट. एंड दिस वन सेकेंडरी वेवलेट, एंड दिस वन सेकेंडरी वेव फ्रंट. दिस वन. हाइजेंस ने तो कहा कि ये फॉरवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा और ये बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा. बट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ एंड वॉइट, साइंटिस्ट हुए किरचॉफ, नाम सुना होगा हमने, और साइंटिस्ट है वॉइट. अकॉर्डिंग टू किरचॉफ एंड वॉइट, इन्होंने मैथमेटिकली प्रूव करा बैकवर्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट डजंट एग्जिस्ट. इसका मतलब लाइट मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, यानी यहां से लाइट जाने के बाद वापस नहीं आएगी, आगे ही बढ़ेगी. यहां से लाइट यहां पहुंचने में ये सारा फॉलो हो रहा है. ऐसे यहां से यहां तक भी ऐसे ही पहुंची होगी. यहां प्राइमरी वेवफ्रंट बनना, उसके सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवफ्रंट, फिर आगे बढ़ने, इससे आगे फिर ये प्राइमरी बनेगा, इसके वेवलेट बनेंगे, फिर वेवफ्रंट आगे आ जाएगा. एंड इसमें भी फिर मैं कहूंगा इसके और इसके बीच में मिलियंस बिलियंस ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं, वो सब भी ये फिनोमेना फॉलो कर रहे होंगे. सो रियल में इट इज रियली टू मच कॉम्प्लिकेटेड इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकली. एग्जैक्टली समझने की कोशिश करें तो उन्होंने काफी थ्योरेटिकली अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की. सो लाइट मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, यानी प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद लाइट सेकेंडरी फॉरवर्ड वेव फ्रंट पे जाएगी, पीछे नहीं आएगी. दैट इज व्हाट हाइजेंस प्रिंसिपल. थोड़ा थोड़ा थ्योरेटिकल है, क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है, ये पूछेंगे एक्सप्लेन हाइजेंस प्रिंसिपल. तो डायग्राम के साथ ही 2 पॉइंट मेंशन करने हैं. पहला प्राइमरी वेव फ्रंट, दूसरे में सेकेंडरी वेवलेट एंड सेकेंडरी वेव फ्रंट को एक्सप्लेन करना है. दैट्स ऑल. 2 कंप्लीट फास्ट. इसके बाद पढ़ेंगे, इसे लास्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. इसमें पढ़ेंगे डिफरेंस. कहाँ चले गए कुछ बच्चे, ऐसे चिपके देख रहे हैं. आर्यन सर देखें जरा, हाइजेंस प्रिंसिपल को क्या कहा जाता है भव्य? हाइजेंस प्रिंसिपल को सुना नहीं होगा ना, ध्यान से सुना करो. हाइजेंस प्रिंसिपल को वेव थ्योरी भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो नोन एज वेव थ्योरी ऑफ लाइट. ठीक है जी. इसी वेव थ्योरी से हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को प्रूव करेंगे, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को, स्नेल्स लॉ को प्रूव करेंगे.
ठीक है। एंड वन मोर, डे टाइम में अर्थ पे चारों तरफ ब्राइटनेस फैल जाती है ड्यू टू द सेम एक्सप्लेनेशन, वही वेव फ्रंट बनते हैं और लाइट फैलती चली जाती है। मून पे ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां पे एटमॉस्फेयर है। इस रूम से हम एयर निकाल दें, वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो यहाँ लाइट से जो ब्राइटनेस फैली है ये ब्राइटनेस नहीं फैलेगी, सिर्फ वो हमें हल्का सा ब्राइट दिखेगा, बाकी कंप्लीट डार्क हो जाएगा। सर तो जितने ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उतनी ज्यादा स्प्रेड होगी। जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उतना ज्यादा स्प्रेड करेगी। सर फिर वो सन से पूरे अर्थ पे क्यों नहीं हो जाती स्प्रेड? सन से पूरी अर्थ पे क्यों नहीं स्प्रेड हो जाती? बिल्कुल उधर भी तो जहाँ एकदम एक्सट्रीम पॉइंट पे जो लाइट सोर्स उधर भी तो बन रहा होगा, उधर से भी तो आ जानी चाहिए। किधर नहीं आती ना भाई। अच्छा, सन के जहाँ सन सामने नहीं उस तरफ एग्जैक्टली आपने सुना होगा कि यू नो सनराइज से कुछ सेकंड पहले ही हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है। हमारे सामने नहीं है रियल में, कुछ सेकंड पहले ड्यू टू रिफ्रैक्शन। साथ साथ उसमें वही कि लाइट स्प्रेड करती है, तो जैसे बाउंड्री यहाँ तक है, थोड़ा सा आगे भी फैलती है, बट बहुत ज्यादा आगे नहीं फैलती, थोड़ा सा। उधर भी तो एक वो बनेगा सेकेंडरी वेव। किधर? अर्थ के चारों तरफ नहीं बनेंगे, यहाँ लाइट आ रही है तो यहाँ वेव फ्रंट बनेंगे इसके चारों तरफ। सर लाइट तो सर स्ट्रेट लाइन में ही होती है ना, उसके आगे भी तो एक पार्टिकल हाँ, उधर भी बनते जाएंगे। ऐसे तो पूरे चलते जाने चाहिए। ऐसे तो पूरे चलते जाने चाहिए। बिल्कुल ही क्वेश्चन उन्होंने राइज किया, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। शुड आई फॉर पॉइंट सोर्स, एडिशनल पॉइंट स्कूल लेवल पे आते हैं इसलिए मैंने बताया नहीं, एंट्रेंस में आते हैं। फॉर पॉइंट सोर्स इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। इंटेंसिटी कम होती चली जाएगी फॉर पॉइंट सोर्स। फॉर लीनियर सोर्स इंटेंसिटी is inversely proportional to R, and for parallel beam of light for plane wavefront intensity depends on R की पावर 0, मतलब यानी depends on R, इसका मतलब है डिपेंड नहीं। अब इसमें फैलती चली जाएगी। हाँ सर, तो इसमें तो पूरे में फैलनी चाहिए। हाँ पूरे में फैल रही, बट कम होती चली जाएगी इसकी ब्राइटनेस, एक डिस्टेंस के बाद वो डार्क होता चला जाएगा। पर प्लेन वाली में तो ऐसा हो ही नहीं रहा, कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्लेन वाले में कम नहीं होगी, फिर एक लाइट सोर्स ही पूरी अर्थ पे हो जाएगी, तो अर्थ बट प्लेन सीधा जाएगा ना, अर्थ घूम जाएगी। अच्छा, अर्थ फ्लैट है, अरे एक छोटा सोर्स हो फिर वो पूरे रूम पे चढ़ सकता है। हाँ तो कर तो रहा वहां तक, मुझे दिखाई दे रहा सबसे लास्ट में हर्षित लेट आया था, उधर भव्य है, उधर पार्थ है, रोहन छिप रहा है, यशदीप ऐसे देख रहा है बीच में से, सब दिखाई दे रहा सर। किसी की वजह से बाहर से लाइट नहीं आ रही यहाँ पे, बट बिल्कुल आपके, बट यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, वहाँ इंटेंसिटी कम होती चली गई। तो एयर मॉलिक्यूल में तो स्फेरिकल ही होते हैं, पर बीम ऑफ लाइट के लिए तो होना ही चाहिए सर। बीम ऑफ लाइट तो सीधी जाएगी ना, सीधी जाएगी, जैसे सीधी जो आई वो ऐसे ऐसे तो नहीं जाएगी ना, सीधे के लिए रहेगा। आगे फर्श आ गया, नहीं तो नीचे कैनरा बैंक तक जो है ब्राइटनेस फैल रही होती। जल्दी से नोट डाउन करें प्लीज।